नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का नॉलेज नेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब पिछली बार मैं आप लोगों से मुखातिब हुआ था तो उस समय हम गांव सिवा में नैनीताल की तर्ज पर एक मॉडर्न और बहुत अच्छा स्कूल बनाने का प्लान कर रहे थे। पर अब ओवर द पीरियड इस प्लान में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। अब हम स्कूल की बजाय एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से इस साल अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। इसकी वजह ये रही कि बहुत सारे भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि अगर आप स्कूल बनाओगे तो छोटे बच्चों को इंगेज कर पाओगे, तो बड़े बच्चों का क्या। तो एकेडमी में क्या है कि हम सभी लेवल के बच्चों को हम उसमें इंगेज कर सकते हैं और एक एजुकेशन के फील्ड में एक नई क्रांति हम ला सकते हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन, जो करंट एजुकेशन आज के टाइम की है, उसमें कुछ खामियां और कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं नॉलेज नेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग का मीनिंग और लोगों के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ। नॉलेज का मीनिंग तो आप सभी जानते ही हैं कि ज्ञान होता है। नेस्ट मीन्स घोंसला, यानी ज्ञान का घोंसला। और जो लोगों में जो पिक्चर डिस्प्ले की गई है उसमें भी यही इंडिकेट किया गया है कि एक जो मदर बर्ड है, वो मदर बर्ड अपने बेबी बर्ड्स को फीड कर रही है। दिस पिक्चर एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द लविंग बॉन्ड बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक प्रेम का जो एक संबंध रहा है, उसको दोबारा से दिखाया गया है। आज के टाइम पे ये मिसिंग है। नो स्टूडेंट्स रेडी टू रेस्पेक्ट हिज और हर टीचर्स, और टीचर्स में भी वो केयर, वो लव, वो कंसर्न जो पहले हुआ करता था हमारे टाइम में, अब वो मिसिंग है। तो ये पिक्चर दिखाती है कि एक स्टूडेंट के लिए टीचर का प्रेम और केयर उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक मदर का बच्चे के लिए। मदर फीड करती है खाने से, भोजन से अपने बच्चे को, और टीचर फीड करता है ज्ञान से। और एक कंप्लीट पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होने के लिए खाने के साथ साथ ज्ञान भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये हमारा जो थीम है एजुकेशन को लेके, ये बिल्कुल अनट्रेडिशनल, मॉडर्न और न्यू होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि करंट एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि जो करंट एजुकेशन है, दैट इज़ लिमिटेड एंड कन्फाइंड ओनली फॉर प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। वो सिर्फ सिलेबस के लिए और सिलेबस तक ही बिल्कुल लिमिटेड होकर रह गई है। यानी टीचर्स की जो एक जॉब है, दैट इज़ टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, नथिंग एल्स। सिर्फ सिलेबस पूरा करने से और एग्ज़ाम में बच्चे लिखने से एक डिग्री या सर्टिफिकेट तो ले लेंगे, लेकिन लाइफ से रिलेटेड कुछ भी क्वालिटीज़ उनके अंदर आज के टाइम पर वो डेवलप नहीं हो पाती। तो हम एकेडमी में ये चाहेंगे कि बच्चों को सिलेबस के साथ साथ एक करिकुलम बनाया जाए। उस करिकुलम के अंदर, करिकुलम और सिलेबस में यही फ़र्क होता है। करिकुलम जो सिलेबस है वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तक लिमिटेड होता है, और करिकुलम में क्या है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐड हो जाती है, जिसमें बच्चों के इनर और आउटर टैलेंट की बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। तो वो क्या क्या टॉपिक्स होंगे और किन किन डायमेंशन पे बच्चों की पर्सनैलिटी में हम काम करेंगे, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बच्चों के, देखो, जो एक फॉर्मल एजुकेशन है वो सब्जेक्ट वाइज वो तो होगा ही होगा, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर क्या जो नेसेसरी और जो नीड ऑफ द आवर, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, वो बच्चों के अंदर डेवलप हों। तो उसमें सबसे पहले मेडिटेशन के कुछ स्पेशल सेशन मतलब कराए जाएंगे। इसलिए बच्चों का जो क्लासेस का टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा नहीं, वो 1.5 से 2 घंटा हुआ, ताकि रूटीन में हम ये दूसरी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनको भी हम बच्चों को सिखा सकें। जैसे मेडिटेशन है सबसे पहले, तो मेडिटेशन आपने पुराने टाइम से ही ऋषि मुनि और मतलब जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं,
सभी ने मतलब उस पर जोर दिया है। उससे क्या है कि हम अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर पाते हैं और जो मेंटल मतलब जो तनाव है एक तरह से उसको हम रिलीज़ कर पाते हैं। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो माइंडफुलनेस है वो बढ़ता है और स्टडी में भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मतलब परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब उनका माइंड शांत हो, क्योंकि एजुकेशन सारा जो मतलब है इट्स द गेम ऑफ माइंड। जब माइंड में ही इतना तनाव और इतनी टेंशन्स होंगी तो उनको लेके बच्चा कभी भी मतलब अपने एकेडमिक में एक्सीलेंट काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा योगा को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अपने अजय जी हैं गांव में ही, तो वो कोऑपरेट करेंगे इसमें। कुछ स्पेशल क्लासेस होंगी वीकली या मतलब फोर्टनाइटली जैसे भी होगा। तो इसके अलावा हम डांस और जुम्बा जैसे ऐसी एक्सरसाइजेज कराएंगे जिसमें बच्चों का थोड़ा एंटरटेन भी हो और साथ में थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज भी उसमें हो। और फिर इसके अलावा बच्चों में कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस होंगी, उसमें मैं खुद डील करूँगा। तो उसमें बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स में बॉडी लैंग्वेज बात करते हुए किस तरह से मतलब किन वर्ड्स का सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या हो, हमारे एटिकेट्स और मैनर्स मतलब किस तरह से डेवलप हो और बच्चे कॉन्फिडेंस से अपनी बात को दूसरे के सामने रख पाए, वो सारा मतलब उसमें सब कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी। इंटरव्यू में किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और बहुत सारे बच्चे अब आज के टाइम पे विदेश जाने का प्लान करते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज एक बैरियर है, क्योंकि इंग्लिश के बिना हम अपनी बात कह नहीं पाते और दूसरे की समझ नहीं पाते। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में, ऐसे एनवायरनमेंट में फिर कोप अप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सब मतलब चीज़ें बच्चों को हम अपने एकेडमी में सिखाएंगे। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, मतलब इमोशंस, बच्चे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना और दूसरे की इमोशंस को समझना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक पर्सनालिटी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कि इमोशनल मतलब बैलेंस हो बच्चे के अंदर और किसी भी सिचुएशन में वो ओवर रिएक्ट ना करे और किसी भी परिस्थिति का वो मतलब एक कूल और काम होके मतलब सामना करे। फिर सेल्फ अवेयरनेस में डेफिनेटली मतलब मेडिटेशन सबसे क्रूशल रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बच्चों की माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। जैसे हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सेल्फ अवेयर हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैर एक्सीलेटर पे है या ब्रेक पे है, किस टाइम हमें गियर शिफ्ट करना है और कैसे क्लच मतलब प्रेस करनी है। तो वो अवेयरनेस, जैसे नया ड्राइवर होता है तो उसको काफ़ी दिक्कतें होती है ना, तो हर काम करने में हमारी सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप हो, तो उसके लिए अलग से एजुकेशन में कुछ मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ और कुछ इस तरह के गेम्स या इस तरह की कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिससे उनकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़े। इसके अलावा सेल्फ केयर, बच्चा अपनी लाइफ की और अपने पर्सनैलिटी की किस तरह से केयर करे उस बारे में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा बच्चों को कि किस तरह से जो अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज़ हैं उनके साथ साथ अपनी एजुकेशन की जो मतलब स्टडीज़ है उसको कैसे कैरी ऑन करें और किस तरह से वो अपने टाइम का मैनेजमेंट करें। ये सब चीज़ें बच्चों में मतलब डेवलप की जाएंगी। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा कि वो एक एक्स्ट्रावेजेंट पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप ना हो और पैसे का वो मतलब एक सही तरीके से एक यूज करना और उसको मतलब मैनेज करना सीख जाए। फिर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बच्चों को ट्रेन किया जाएगा कि अपनी व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ कम्युनिटी के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेवारियां होती है। तो कोई भी वो ऐसा काम ना करे जिससे कम्युनिटी में एक न्यूसेंस क्रिएट हो और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो और लॉ एंड ऑर्डर मतलब जिससे डिस्टर्ब हो। तो बहुत सारे बच्चे आप जैसा कि देखते हो कि काफ़ी नेगेटिव टेंडेंसी में चले जाते हैं, गलत कंपनीज में और मतलब नशे में और वायलेंस में और मतलब और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव मतलब टेंडेंसीज हैं जो बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो उनसे बच्चा अपने आप को कैसे मतलब बचाए, तो और कम्युनिटी के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको कैसे फुलफिल किया जाए, तो इसके बारे में भी बच्चों को सिखाया जाएगा। फिर पॉजिटिव कनेक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी बच्चा पैदाइशी कोई बदमाश नहीं होता, कोई नशेड़ी नहीं होता, कोई गुंडा नहीं होता। मतलब सब बच्चे एक इनोसेंटली मतलब बिल्कुल भगवान के रूप में पैदा होते हैं। वो फिर जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं उनकी कंपनी ये डिसाइड करती है कि कैसी कंपनी में बच्चे के कनेक्शंस है, तो वो ऐसा ही हो जाता है। तो बच्चे के अंदर अगर इतनी मतलब अवेयरनेस है कि किन लोगों के साथ उसको एसोसिएशन रखना है, किस तरह के बच्चों के साथ उसको अवॉइड करना है कंपनी को, और
किस तरह के लोगों में अपने मतलब कनेक्शंस डेवलप करने हैं, तो उसी बात पे उसकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है कि किस तरह की पर्सनैलिटी के रूप में वो बड़ा होगा। तो पॉजिटिव कनेक्शंस के बारे में बच्चों को ट्रेन किया जाएगा कि कैसी कंपनी हो उसकी, कैसे मतलब दोस्तों को वो चुने, जो कि क्योंकि कुछ रिश्ते तो होते हैं बाय बर्थ और कुछ रिश्ते मतलब बच्चा अपने आप बनाता है, जिनमें से दोस्ती का रिश्ता सबसे मेन है। तो उनकी दोस्ती ये तय करती है कि वो कैसी पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप होंगे। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी के बारे में हम अगली वीडियो में मतलब मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। इसके अलावा क्रिएटिव और एक क्रिटिकल थिंकिंग ये बच्चों में डेवलप हो। क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि बच्चे की सोच ही उसकी पर्सनैलिटी का एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसा सोचता है बच्चा ऐसा ही बन जाता है। तो उसकी सोच में क्रिटिकल और क्रिएटिव थॉट्स डेवलप करना ये किसी स्कूल और एकेडमी का ही मतलब सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह का वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करे और ऐसे चैलेंजेस दे जिसमें बच्चा मतलब जिनको एक्सेप्ट करके और एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप हो। तो ये चीज़ें भी बच्चों के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इन 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 डायमेंशन में भी बच्चों पे काम किया जाएगा। और एक अगली वीडियो जिसमें एकेडमी का जो फॉर्मल मतलब रूप है उसके बारे में बात करूँगा। तो ये जो सबसे मेन चीज़ें हैं, लाइफ स्किल्स बोलते हैं इनको, अगर बच्चे में ये क्वालिटीज़ हैं तो ही वो एक अच्छे एक सिटीजन के रूप में, एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में, लविंग ह्यूमन बीइंग के रूप में और एक अच्छे एक इंसान के रूप में, अच्छे एक भाई के रूप में, अच्छे हर रिलेशन में मतलब वो अच्छा ही होता है। तो ये क्वालिटीज़ ड्यूरिंग द एजुकेशन इंस्टिल होनी, इन्फ्यूज़ होनी बहुत ज़रूरी है। और ये एकेडमी या स्कूल्स के अंदर इस तरह का माहौल देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को स्पेशल इस तरह की काउंसलिंग और गाइड्स और इस तरह के जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो टाइम टाइम पे विजिट करेंगे एकेडमी को और बच्चों को ये स्पेशल ट्रेनिंग्स देंगे। तो अगली वीडियो में मैं थोड़ा और आपको मतलब बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें और दूसरी वीडियो में भी मतलब आप आराम से उसको भी मतलब अच्छे से वॉच करें। थैंक यू।